करते हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं मालूम ही नहीं है. You got it? They don't know why they are doing something. They are doing many things, but why? It's never clear. तो सबसे पहला चीज होता है, इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ये इंटेंशन सिर्फ होके भी फायदा नहीं है. क्या लेना है? क्या लेना है? क्या लेना है? क्या लेना है? एक्शन. उसको इमीडिएटली क्या लेना पड़ेगा? एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो मेनी पीपल वी हैव सीन, इंटेंशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देयर इज नो एक्शन. एक्शन नहीं है तो 4 साल 5 साल 10 साल 10 साल पहले जहां थे उधर ही रहेंगे. You got it? So important is action. और तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको चाहिए, कभी कभी ये पैशन बिकम योर पर्पस. पैशन बिकम योर पर्पस. तो वॉट एवर इंटेंशन जो आपका है उसमें आपका क्या चाहिए? भरोसा चाहिए. क्या चाहिए? भरोसा चाहिए. क्या चाहिए? और ये भरोसा 100% है, आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा. और ये तीनों चीजों में अगर कहीं भी एक भी जगह चैलेंज है तो जो सक्सेस आपको चाहिए वो कभी मिलेगा नहीं. इट विल नेवर हैपन. आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग बोलते हैं महात्मा गांधी जी ने किया, वो तो जमाना था, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है, के जमाने में कोई पॉसिबल नहीं है. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल इन लाइफ. दिस इज अ फेलो, इनका नाम है हनुमंत गायकवाड़. ये आदमी डिप्लोमा पास किया सातारा जैसे एरिया से. ही केम टू पुणे और पुणे आके नौकरी शुरू किया. टाटा में नौकरी शुरू किया और नौकरी शुरू होने के बाद एक दिन दिमाग में आया कि चलो अभी कुछ तो बड़ा काम करते हैं. टाटा में ही रिक्वायरमेंट था हाउसकीपिंग का. टाटा का ही हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और वहां से इसने ये तीनों चीजों को अप्लाई किया, इंटेंशन, एक्शन एंड फेथ. और आज माय डियर फ्रेंड, ये बंदे का 300 करोड़ का कंपनी है. 300 करोड़. ये पॉसिबल है. पीएम हाउस, पूरा काम इनके पास है. क्या पैशन था ये आदमी का. ये आदमी ने देखा कि मैं कितने स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा हूं. मेरे गांव के लोग हैं जो 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, कुछ नहीं कर पाते, किधर तो एमआईडीसी में जाते. उनको मैं उनके जीवन में सेटल करूंगा, आगे लाऊंगा. ये पैशन इस आदमी में था. और आज लगभग 3000 लोग इनके कंपनी में काम करते हैं जो 10वीं 12वीं के लोग हैं. एंड दैट इज अ पैशन. हाउ पैशन इज. मैं पैशन के अलग अलग कैटेगरीज बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे काम होता है. ये आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले इनका मूवी आया था लास्ट मंथ में, प्रकाश बाबा आमटे. यस और नो? ये आदमी ने पैशन कहां से लिया? इनके पिताजी से लिया. यस और नो? ये आदमी भी खुद नागपुर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया और तब पिताजी ने चॉइस रखा, तू तेरा जिंदगी में क्या करना है कर, मैं ये कर रहा हूं. तो ये इनहेरिट वाला पैशन आ गया. और इस आदमी ने बोला कि नहीं बाबा, अगर आप ये काम कर रहे हो, आई विल सपोर्ट यू इन दैट. और इसने इसके वाइफ को भी बोला कैन यू कम, क्योंकि ये तो पिताजी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वाइफ. पिक्चर देखा किसने? तो स्ट्रगल मालूम हुआ होगा आपको क्या किया ये लोगों ने. हेमल केसा जैसे नागपुर जैसे आदिवासी एरिया में जाके 20-20 साल काम करना. वहां जानवर और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है. इसके लिए बहुत गट्स लगता है माय डियर फ्रेंड. एंड दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर पैशन.
और हम लोग कमेंट करते 5 दिन के बाद खत्म हो जाता है। जाके मिलो कि 20 साल के बाद ये आदमी का पैशन अभी भी जिंदा है। वी हैव टू थिंक ऑन दिस। संजीव कपूर, किसी सोचा होगा? ये आदमी ने मिशन लिया कि मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन इंडिया का बनूंगा। लेडीज लोग जनरली इस फील्ड में है, लेकिन ही सेड व्हाई नॉट जेंट्स। और आज कहां से कहां चला गया। मॉड्यूलर किचन में कितना बड़ा काम है इनका, यस और नो? तो अभी हम लोग कौन से कैटेगरी में हैं? आपको थोड़ा सा याद करना है। पिछले वाला 3 कैटेगरी बताया था मैंने, ये आपके सामने हो रहा है ना, इट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं, मैं सिर्फ 5 जगह आ जाऊंगा। बारिश हो रही है महाराष्ट्र में बहुत, मुझे मत बुला, अभी मेरा एज हो गया। बोला ये आदमी ने कभी? 4 घंटा सोता है ये आदमी, ओनली 4 आवर्स। ना शादी है ना कुछ है, अकेला चलो रहे। ये सर नो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शादी करके मैं फंस गया, इसके लिए सर पैशन कम हो गया मेरा। ऐसा भी सोचने वाले हैं, हाँ बहुत मिलेंगे ऐसे भी। बीबी भी वही सोचती है, मैंने इसके साथ शादी किया, ये सबसे बड़ा मेरा। बोलती नहीं इंडिया में, वो अलग बात है। थॉमस एडिसन तो सब लोग जानते हैं, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। माइकल प्लेस, बीजिंग ओलंपिक में ये बंदे ने 1985 में जन्मा हुआ बच्चा 2008 में बीजिंग ओलंपिक जब था बीजिंग में 8 गोल्ड मेडल्स, 8 गोल्ड मेडल्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और आपको शायद मालूम रहेगा ये बीजिंग ओलंपिक के पहले 2 महीने इसका पूरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था इन एक्सीडेंट, लेकिन इसने हार नहीं मानी। हाथ कमजोर हो गया, मैं पैर को मजबूत करूंगा, सोच देखो। और उसने जब बटरफ्लाई में 100 मीटर्स का जब उसने रेस जीता बटरफ्लाई कैटेगरी में, तब जो सेकंड आया और ये फर्स्ट आया, उसमें कितना सेकंड का फर्क था बताऊं? 1 सेकंड का 100 पार्ट, मुझे नहीं मालूम क्या है वो, 100th ऑफ सेकंड। इतना फर्क से ये बंदे ने गोल्ड मेडल जीता। और उसको हेल्प में आया उसका पैर, जिसको उसने स्ट्रांग किया था। थिंक ऑन दिस सीरियसली। और अपना तो सब कुछ ओके है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने बताया होगा आपको, मैं आऊंगा बासु मालिक का मैं आऊंगा, अभी आ रहे हो, अभी हॉल फुल हो गया, अभी रहेंगे। थिंक ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं। दिस फेलो, सबको मालूम है, यस और नो? इंडिया का टीम हारते जा रहा था। ये बंदे का भी एक पैशन है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन इसका एक पैशन है, गाड़ियों का पैशन है, इसका बाइक्स का पैशन है। वर्ल्ड में जो बाइक बनती है ये इसके पास आती है। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको मालूम पड़ेगा लगभग 400 to 500 बाइक्स है इसके पास। वर्ल्ड की जो बाइक्स है सब इसके पास। ये भी एक पैशन है। इनके बारे में तो सब जानते हैं। नाउ फार्मूला रिपीट करेंगे हम लोग। ये सब लोगों का जब हिस्ट्री पढ़ते हो तब एक चीज क्लियर था, दे हैव गॉट इंटेंशन। उनका इंटेंशन क्लियर था कि मुझे ये करना है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर। और व्हेन इंटेंशन इज क्लियर, आपका एनर्जी भी उतना लगता है। और सबसे बड़ा चैलेंज अपना क्या है?
76% पीपल इन दिस वर्ल्ड, एक रिसर्च सर्वे बताता है, दे डोंट नो टिल टुडे व्हाट इज देयर पैशन, व्हाट इज देयर इंटेंशन, क्यों पैदा हो गए, क्यों जिंदा है, क्या करने वाले हैं, इसका कुछ हिसाब किताब ही, बैलेंस शीट में ही प्रॉब्लम है। एक्शन लिया ये लोगों ने, बैठे नहीं, दे टुक द एक्शन, एक्शन लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर फेथ इन देमसेल्व्स कि मैं ये करूंगा, मैं ये करने की कोशिश करूंगा, से कुछ होता नहीं है। आई विल डू दैट। चैलेंजेस आते, किसको नहीं आते, सबको आते, ऐसा नो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, इनको ही सक्सेस मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप मुझे एक चीज बताइए, इज पैशन नेसेसरी फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ? अगर जिंदगी में कुछ मीनिंग चाहिए तो पैशन जरूरी है कि नहीं? यस और नो? कितने लोगों को लगता है यस? हाथ ऊपर करो। साइड वाले को हाई फाइव दो, बोलो यस, बोलो यस, जोर से बोलो यस, जोर से बोलो यस, जोर से बोलो यस। थैंक यू सो मच। सो पैशन इज द की, पैशन इज द की। सो नाउ ए पैशन क्या होता है, मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूं। ये पैशनेट जो लोग होते हैं, ये कभी कोई भी मुश्किलों से डरते नहीं। आपको क्या लगता है इनका लाइफ एकदम इजी होता है? नो, नेवर। इनको भी दिक्कतें आती है, तो ऐसे दिक्कतों के समय इनका क्या एटीट्यूड होता है, इस पे काम करेंगे, इस पे थोड़ा समझ लेंगे। चलेगा? यस और नो? थैंक यू सो मच। आवाज कीजिए भाई साहब, लाइट ऑफ करना और इसका आवाज देना। फिर से फिर से फिर से आवाज देना। और हम लोग सारे साइड में सड़ रहे होते हैं। हाँ, इस साल तो लगता है कि साला हम लोग फोटोग्राफ के बाहर ही लुढ़क जाएंगे। ये पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे मशीनों से प्यार है। इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, पैशन। वैक्यूम कब लगाना पड़ेगा ना पिया? बाहर कहाँ मिलेगा वैक्यूम कप? वैक्यूम कप क्या होता है? कि कैसा होता है? क्या करते हैं उससे? I'll show you. अगर माँ थक जाए और पुश नहीं कर पाए तो ये कप बेबी के सर पे लगाते हैं। सक्शन पंप वैक्यूम क्रिएट करता है और ये कप बेबी के सर पे चिपक जाता है। फिर बेबी को बाहर खींच लेते हैं। मैं ये बना सकता हूँ। I can make it. कैसे? वैक्यूम क्लीनर सर। वैक्यूम क्लीनर? यस सर, वैक्यूम क्लीनर। पर वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है रांचो। प्रेशर मैं कंट्रोल कर लूंगा। वहाँ है वैक्यूम क्लीनर? है मेरे ऑफिस में। फरहान, हाँ, जल्दी जा, सर के ऑफिस से लेके आ। ओके, ले चाबी। मोना, पुश मोना, कम ऑन पुश। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ पिया। हेलो राजू, क्या हुआ? वो लाइट चली गई है। गॉड, अब वैक्यूम क्लीनर कैसे चलेगा? फरहान, हाँ, तू वैक्यूम क्लीनर ला, मैं लाइट लाता हूँ। ओके, कैसे? मिलीमीटर, वायरस को बाहर निकाल, जल्दी, कम ऑन। ये वायरस नहीं यार, अरे मेरा वायरस जो मैंने बनाया था इन्वर्टर, वो जल्दी लेके आ, जल्दी जा। राजू, हाँ, हॉस्टल में सबको जगह और उनको बोल के कार बैटरी चाहिए, हाँ, वायर्स चाहिए, टूल किट चाहिए और वैक्यूम गेज। कम ऑन। राजू, बाहर निकलो, कॉमन रूम में इमरजेंसी है। रैंचो, हो गया। सब स्विच ऑफ है? हाँ। अब सिर्फ टीवी टेबल और कंप्यूटर का लाइट ऑन कर। हाँ। लाइट्स प्लीज। थैंक यू सो मच। क्या सीखने को मिला? What we have learned from this? एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत अगर आएगी तो पैशनेट आदमी रुकता है? वो क्या सोचता है? आइडिया। व्हाट एल्स? और क्या बोलते हैं उसको आप? सॉल्यूशन। So my dear friend, very important concept is passionate people are always solution oriented.
और हम लोग अपने जीवन का ज्यादातर समय अपने पुराने प्रॉब्लम्स पे बात करते हुए गुजारते हैं। यस और नो? मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, मुझे इंग्लिश ही नहीं आता, 10 साल से टाई का कैसे समोसा गांठ मारने का अभी तक रिसर्च चालू है, लगता है इस जन्म में आएगा नहीं। लाइट्स प्लीज, थोड़ा ऑडियंस पे भी लाइट्स देना दादा। हाँ, दिखना चाहिए ना, कोई है कि नहीं, अकेला बात करते रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज when you talk about 21st century, when you talk about this century, इसके पहले के जमाने में एजुकेशन सिस्टम जो था दैट इज टीचर फोकस्ड। कौन सा फोकस? टीचर। इस गांव में इस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा है, सब बच्चे उसी कोर्स में, बाकी टीचर जो अच्छा नहीं है उसके कोर्स में वो बोलता है अच्छा है, उतना टाइम तो मिला फ्रीडम। गांव में जाओ, यहीं रहेगा आपको, वो स्कूल में उधर जाके सिग्नेचर करेगा और जाके अपने बगीचे में काम करेगा टीचर। ऐसा सिचुएशन है। तो टीचर फोकस जमाना था। उसके बाद आया स्टूडेंट फोकस्ड, और अभी का जो जमाना है दैट इज कॉल्ड एज पैशन फोकस्ड। यस और नो? आप 10 साल पहले जाओ, कोई लड़की अगर घर में डांस करती थी तो क्या बोलते थे? टाइम पास। क्या बोलते थे? हाँ बोली बोली, क्या बोलते थे? हाँ। और आज डांस इंडिया ये भी नाचता है। पैशन फोकस्ड हो गया लाइफ इसके बाद पैशन फोकस्ड होने वाला है। लेकिन अपना चैलेंज क्या है? बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं मन में, ऐसा है क्या सर? लेकिन अपने को तो पैशन अपना क्या अभी तक समझ में आया ही नहीं, तो उस पे काम करेंगे। यस और नो? लेट्स वर्क ऑन दैट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू फाइंड आवर ओन पैशन। मेरा क्या ऐसा पैशन है, मेरा क्या ऐसा जुनून है, ये ढूंढेंगे हम लोग। तैयार है? यस और नो? तैयार है? तैयार है? चलिए, अभी मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। आपको सीट्स चेंज करना है। अगर आप वाइफ के साथ बैठे हो, एकदम खास फ्रेंड के साथ बैठे हो, तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको खुले हवा में श्वास लेने दो। राइट? और साइड में एक ऐसा आइटम को बिठाओ जो आपके लिए एकदम नया हो। समझ में आया? हाँ, चलिए 1 मिनट में क्विकली कर लेना। वेलकम। जीवन भर के लिए नहीं बैठना है उसके साथ, इतना भी मत सोचो। राइट? सो नाउ हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? कितनी बार ये पहली बार कर रहे हैं? कितने लोग हैं ये पहली बार करेंगे? बहुत सारे होंगे ना। सोचना है मतलब लोग बोलते हैं वो क्या होता है, क्योंकि इसको अभी तक क्या आदत लगा है मालूम है? पहले करने का और बाद में सोचने का। राइट? सो नाउ आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस। अपना पैशन ढूंढने का एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। तो ये फार्मूले पे अभी काम करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर पैशन। बराबर है? चलिए, तो देयर आर 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल है जिसको हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे कि
ये 3 सवालों से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है। थोड़ा तो मालूम पड़ेगा आपको। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। पहला सवाल है, इफ मनी इज नॉट एन इश्यू, अगर पैसा आपके लिए कंस्ट्रेंट नहीं है, पैसा बिल्कुल कंस्ट्रेंट नहीं है, पैसे का सवाल ही नहीं है, अगर ऐसा है, व्हाट वुड यू डूइंग विथ योर लाइफ? समझ लीजिए आपके हर एक के अकाउंट में 100 करोड़ है, तो पैसे का क्या टेंशन है? ये है बोल रहे, देखो 100 करोड़ सर अकाउंट में है तो कितना टेंशन है, राइट? तो थिंक दैट देयर इज नो इश्यू ऑफ मनी, पैसे का कुछ इश्यू ही नहीं है। तो व्हाट यू वुड लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करेंगे, इस पर काम करना है हमें। चलेगा? तो इसके लिए देयर आर 2 पीपल, एक होता है ए, एक होता है बी। तो अभी ए बी अपने आप में सलटा लो, कौन सा ए है कौन सा बी है, क्विकली ए बी को क्विकली किया। ए बी सबने किया, ए बी। हाँ, कितने लोग ए है, हाथ ऊपर करो। हाथ बराबर से ऊपर दिखना चाहिए, दोनों में से एक तो ए होना चाहिए। ए लोग हाथ नीचे करो, बी वाले हाथ ऊपर करो। बी वाले, इस हॉल में सबसे हरामी अगर कौन है तो ये लोग हैं। जो करना है तू ही कर, या हाथ ऊपर कर या पैर ऊपर कर। मैं तो यहां सुनने के लिए आया, टिकट भी तूने ही निकाला है। अब ये होंगे ए, और वो बेचारा पहले वाला था ना, कुछ भी ऊपर कर तो पहले करता है। ये बेचारे गरीब लोग होंगे बी। यू गॉट इट? समझ में आया? 15 साल यही किया है। आगे बढ़ेंगे। तो नाउ ए, नए नए ए लोग पहले शेयर करो कि बी के साथ कि ऐसा क्या चीज आप करना चाहोगे अपने जीवन में जब आपको पैसे का कोई चैलेंज नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पूरा सुन लो, तीनों मैं एक साथ देता हूं आपको ताकि यू कैन सेव टाइम। Think about the last few times you said to yourself, I would like to do that in some time. What was that? लास्ट 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ तो आपने बोला होगा आपके वाइफ को, आपके फ्रेंड्स को, आपके क्लासमेट को, आपके बच्चे को कि बेटा मैं ये करना चाहता हूं। ऐसा कुछ तो बोला होगा लाइफ में, यस और नो? हाँ, तो वो शेयर करना है। दैट मे बी योर पैशन, वो आपका पैशन शायद हो सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट इज व्हाट मेक्स यू अनअफ्रेड ऑफ फेल्यूर। आप अगर फेल भी हो गए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर फेल भी हो गए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा चीज है? दैट मे बी योर पैशन। यू गॉट इट? समझ में आया? तो 1 मिनट में शेयर करेंगे। आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर ए टू शेयर और नेक्स्ट 1 मिनट फॉर बी टू शेयर। मैं बोलूंगा स्टॉप एंड चेंज, तो फिर बी को शेयर करना। रेडी? चलिए, शेयर विथ ईच अदर क्विकली। जो बोला गया है वही शेयर करना है, ये छोड़ के बाकी कुछ नहीं बोल करना है, तो लोग अलग कुछ शेयर करेंगे। शेयर करना, शेयर करना, शेयर 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 विथ योर फ्रेंड, शेयर विथ योर न्यू फ्रेंड।
Nitesh ji, you share your passion. I think your passion is distributing your card. Okay. Okay, change. अभी B should share with A कि आपको ये तीनों में से क्या अच्छा लगता है. बाजू वाले के हाथ में हाथ दीजिए और बोलो थैंक यू पार्टनर, थैंक यू पार्टनर, थैंक यू पार्टनर, थैंक यू. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये मेरा पैशन है? ऐसे कितने लोगों को मिला इसमें से? हाथ ऊपर करो बराबर से, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए. वेरी गुड. कितने लोग कंफ्यूज हैं? कितने लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हैं? और भी ज्यादा कंफ्यूज मतलब कैटेगरी नंबर, अभी बहुत रेफरेंस आएगा अभी पिछले वाला, है तो याद रखने का वो चीज. चलिए, आई वुड लाइक टू कॉल 2 people. महेश जी, कैन यू कम प्लीज? यू प्लीज कम परेश भाई. इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. लेट देम शेयर व्हाट पैशन दे डिस्कवर्ड. पेंटिंग, बचपन में पेंटिंग बहुत करता था. अभी बैठे बैठे मैंने सीखा कि मुझे पेंटिंग करना चाहिए, वापस पेंटिंग चालू करना चाहिए. दैट इज़ वन. और मेरा पैशन है हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए बहुत कुछ करना है इंडिया में, जो मैं शेयर करते रहता हूँ. वो मेरा पैशन है. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है मुझे, फ्री सबके लिए, और ओल्ड एज होम बनाना है. ये मेरा पैशन है. थैंक यू. जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट सर. या गुड इवनिंग फ्रेंड्स. Good नाइस टू evening. सी यू एवरीवन हियर. तो ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा करे, तो मैं भी एक बार चाहूंगा, मुझे भी एनर्जी चाहिए, तो जरा जोर से एक बार बोलेंगे गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सब लोग जाग रहे इनकी भाषा में, सब जिंदा है. मेरा पैशन ये है कि मैं इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूं, और मैं उसके लिए कर रहा हूं. मैंने ऐसी बैग्स बनाए हैं जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स है, जो मेरा सपना था, और उसमें मैं 2 बार मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी. पिछले महीने मैंने 4.5 लाख रुपए का लॉस किया, जो 3 महीने का लॉस था. लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं व्हाट इज फेलियर. आई डोंट नो व्हाट इज फेलियर. मैं जानते ही नहीं ये फेलियर क्या होता है, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशंस है कि ये हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ. उसको अप कम कैसे करना है वो मैं जानता हूं, और यही मैं सीखता हूं. सर जैसे बहुत हमारे पास है, सर से भी मैं सीखने ही आया हूं. आज मैं जैसे यहाँ पे बैठा तो पहले मैंने सोचा आई नो नथिंग, और इसी नथिंग से सीखा है मैंने व्हाट इज फेलियर, जो मुझे पता नहीं है. ये सीखा मैंने कि फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं है, एंड लर्निंग इज द मदर ऑफ सक्सेस. यही मैं सीख रहा हूं, और हमेशा सीखता रहूंगा, और सर के पास आते रहूंगा. थैंक यू. Thank you so much. Thanks a lot, Paresh ji. He said very beautifully, I know nothing. बोलिए, I know nothing. I know nothing. It means you can do anything. Got it? It means you can do, you can do, you can do anything. That's great, my dear friends. So about 75% population do not know what is their passion. तो मैंने आपको सवाल पूछा था कितने लोग ऐसे हैं, तो लगभग 60% लोग तो यहां मुझे दिखे. तो मुंबई का रेशियो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि मुंबई में लोग कुछ तो पैशन के लिए आते हैं, या कुछ पैशन तो मिल जाता है. राइट, दैट मे बी पॉसिबल. तो एक बार मुंबई के लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ेंगे. चलिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. इफ यू हैवंट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग एंड डोंट सेटल इट आउट.
अगर किसको अभी तक नहीं मिला अपना पैशन तो दुखी होने की जरूरत, कीप लुकिंग, कीप लुकिंग, फाइंड करते चलो, फाइंड करते चलो, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना टाइम जा रहा है, कभी वो सोचने का मौका ही नहीं मिला। ये सर नो, कभी वो सोचने का मौका भी नहीं मिला। क्योंकि लाइफ ने ऐसे ऐसे फटके दिए। पैशन क्या सर? बोलू क्या? जी कर रहा है लेकिन मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूं आज। दिस इज लाइफ। आगे बढ़ते हैं। So important in life is your passion become your purpose. जैसे महेश जी ने बहुत बढ़िया बताया, my purpose is this. एक कई लोगों का पैशन क्या हो जाता है? पर्पस, उद्देश्य बन जाता है, उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है, रोज उठने का उद्देश्य बन जाता है। जैसे कोई मुझे अगर पूछता है सर आप रोज सुबह क्यों उठते हो, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई साहब आप जैसे हजारों लोग आज मार्केटिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कंपनियां चला रहे हैं, आप जैसे हजारों लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए बासुमाली रोज सुबह उठता है। उद्देश्य बन जाता है, पैशन बिकम पर्पस इन लाइफ। सो क्या आप